हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो सुबह की शुरुआत हुई आज वॉक कर कर, फ्रेश होकर वॉक करने लग गई थी। उसके बाद 1000 स्टेप्स किए थे मैंने। तो उसके बाद नहा धोकर फिर मैं आ गई थी पाठ पूजा करके किचन में बन रही थी आज मटर पनीर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल को गरम किया। उसके बाद पिसे हुए 2 प्याज मैंने उसके अंदर डाले और उनको अच्छी तरह पकाया, क्योंकि प्याज को पकाना तो बहुत ज़रूरी है। अगर प्याज कच्चा रह जाएगा तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो उसको वो हल्का सा ब्राउन हो गया था, गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तब मैंने उसके बीच में 2 टमाटर, और टमाटर में मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर रखी थी और अदरक भी बीच में डाल दिया था और वो डाला। उसके बाद नमक और हल्दी और मिर्ची डाली और उसको फिर से अच्छी तरह घुलने मिलने दिया। और जब वो अच्छी तरह घुल मिल गया था मसाला, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया और मटर ऐड किए और फिर उनको अच्छी तरह मिक्स किया ताकि अच्छी तरह उनकी ग्रेवी अच्छी तरह कोट हो जाए मटर के ऊपर। और फिर पानी ऐड कर लिया था। पानी ऐड करने के बाद मैंने उसके अंदर पनीर डाला और फिर देखा कि कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की बीच में, तो वो डालकर उसके बाद मैंने इसे एक सीटी लगा ली थी, क्योंकि सफल के मटर हैं तो जल्दी पक जाते हैं। उस दूसरी साइड बन रहा था पोहा। तो पोहे में मैंने राई ऐड की, उसके बाद एक प्याज डाला बीच में। प्याज डालने के बाद थोड़ी सी पीनट डाले मैंने उसमें और कड़ी पत्ता लीव ऐड किए, फिर मटर ऐड किए और उसको पकाया। उसके बाद शिमला मिर्च ऐड की। शिमला मिर्च सबसे बाद में ही ऐड करनी चाहिए, नहीं तो वो एकदम गल जाती है। तो उसके बाद बेसिक मसाले डाले बीच में, नमक और हल्दी। उसके बाद पोहा ऐड किया और मेरा पोहा एकदम तैयार था। एकदम खिला खिला पोहा बना था और उससे मैंने खाया दही के साथ। तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, वहाँ पर लगा हुआ था ब्लड डोनेशन कैंप। मैं आज आई हूँ, बच्चों के स्कूल आई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ ब्लड डोनेशन कैंप और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ब्लड दूँगी। अब पता नहीं, वो चेक करके ही लेते हैं, ऐसे तो पता नहीं ना कि क्या करेंगे, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने घर पे किसी को बताया भी नहीं है, मैं वैसे ही हस्बैंड को भी नहीं बताया कि ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो डोनेशन होगा 10 बजे शुरू होगा। तो अभी मैं बच्चों को छोड़ने आई थी, तो मैंने चलो थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, फिर घर जाऊँगी, फिर वापस आऊँगी। तो मैं वेट कर लेती हूँ 1 घंटा यहाँ पर। तो एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। तो मैं ना डॉक्टर्स का वेट कर रही हूँ जो अभी ब्लड डोनेशन के लिए आएंगे। यहाँ पे मैं धूप में बैठी हूँ, थोड़ी सी हल्की हल्की धूप में, बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है वेट इंतज़ार में भी मज़ा आ रहा है तो वहाँ पर बैठी बैठी बोर हो गई थी। उसके बाद थोड़ी वॉक करने लग गई स्कूल में। और उसके बाद जब डॉक्टर्स आ गए थे तो अंदर आकर मैं अपनी बारी का वेट कर रही थी। और इसी बीच में जब मैं बाहर निकली तो मेरी बेटी की क्लास आई हुई थी बाहर खेलने के लिए, गेम्स पीरियड था, तो उससे मिली। और इससे पहले वाले पीरियड में बेटे की तो आज क्लास ना थी, बच्चों तो के स्कूल में ब्लड उससे भी डोनेशन मिलकर कैंप आई था। थी। तो मैं 8:30 पे बच्चों को, टाइमिंग 8:30 है, तो 5-7 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच गई थी। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल किया कि आई वांट टू डोनेट ब्लड। तो वहाँ पे क्योंकि टाइमिंग थी 10 o'clock, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं आऊँगी, घर जाऊँगी, आधा घंटा मुझे इसमें लग जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे स्कूल में ही वेट करती हूँ। तो मैं स्कूल में बैठ के वेट किया और कभी धूप में बैठ गई, कभी बच्चों को देख लिया, बच्चों को ग्राउंड में खेलते हुए, कभी वॉक कर ली। ऐसे मैं टाइम पास कर रही थी। और फिर 10 बजे के करीब वो लोग आ गए थे, रेड क्रॉस वाले जो डॉक्टर्स थे वो लोग आ गए थे। तो फिर फॉर्म फिल करने उन्होंने स्टार्ट किए। जी जिनको ब्लड डोनेट करना है तो वो फॉर्म फिल करके देते हैं पहले कि एज क्या है, या फिर अपने रिकॉर्ड में भी रखते हैं। रिकॉर्ड में भी उन्होंने रजिस्टर में फिल कर रहे थे। तो फिर मेरी बारी आई तो मुझसे पूछने लगे कि अपनी आइज़ वगैरह दिखाओ। तो मैंने उनको ऐसे आइज़ वगैरह करके दिखाए और उन्होंने पूछा कि पहले ब्लड डोनेट किया, तो मैंने बोला नहीं,
तो वो कहने लगे कि आपका ब्लड तो कम है तो आप ब्लड नहीं दे पाओगे। मुझे इतना मतलब फ़ील हुआ ना, हाय मतलब मुझे इतना शौक़ था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था सुबह से कि हाय मैं ब्लड डोनेट करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई, मेरा बैड लग है। लेकिन वो कह रहे थे शायद आपका 11 साढ़े 11 के आसपास है ब्लड कि, और अगर आपको डोनेट करना हो, अगर किसी लेडी के लिए है तो एक एवरेज रखी होती है कि कम से कम 13 ग्राम खून होना चाहिए तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो मैं तो बहुत खुश थी सुबह से कि आज मैं डोनेट करूँगी ब्लड, लेकिन नहीं कर पाई। जो ब्लड डोनेशन है ना कि मतलब अंदर से फील होता है कि हाँ ब्लड डोनेट करेंगे कि हम किसी की लाइफ को बचा पाएंगे, किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि आप अगर किसी की आप पैसे से या किसी चीज़ से आप हेल्प करते हो तो आपका आमना सामना होता है उससे, इंसान से। लेकिन आप अगर जैसे ब्लड डोनेट किया तो आपको नहीं पता कि वो ब्लड कहाँ पे किसके काम आ रहा है। आप बिना मतलब किसी स्वार्थ के, बिना किसी बिना मतलब किसी भी अंदर से मतलब इतना अच्छा फील होता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस इतना ही कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। अब मैं खाऊंगी पीऊंगी, अपना खून बढ़ाऊंगी और फिर डोनेट करूंगी। तो वापस आने के बाद फ्रूट वगैरह खाया, उसके बाद ये कल कपड़े धोए थे, फोल्ड करके रख दिए थे। अब कुछ कपड़े रहते थे जो कपड़े प्रेस वाले थे, अब उनको प्रेस करूँगी, फिर अलमारी में रखूँगी। कपड़ों का ना एक दिन का काम नहीं होता, एक दिन धो, फिर फोल्ड करो, फिर नेक्स्ट डे प्रेस करो, और जब तक कपड़े सिमटते हैं फिर दोबारा धोने की बारी आ जाती है। तो मैं ना कपड़े सारे प्रेस करके ही रखती हूँ अलमारी में, ताकि जब डालने हो ना तब फिर प्रेस नहीं करने पड़ते। थोड़े बहुत चलो रिंकल्स आ जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्रश नहीं होते कपड़े, एक आध रिंकल तो आता है देखो, है ना। लेकिन मैं अच्छी तरह प्रेस करके रख दूँगी इनको, कपड़ों को हैंगर पे टांग दूँगी, फिर जब डालने होंगे दिक्कत नहीं होगी। फिर प्रेस प्रेस करने के बाद अभी टाइम हुआ है 12 बजे, 12:15। कोई ना कोई काम कर लूँगी, देखती हूँ क्या करूँगी। उसके बाद फिर बच्चों का लंच बनाएंगे, लंच बनाकर फिर बच्चों को लेने जाएंगे। आज मेरा काम जल्दी कर लिया था मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया था कि मैंने ब्लड डोनेशन कैंप में जाना है, नहीं तो उन्होंने पहले ही बोलना था, मुझे मना करना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई टोकेगा ना तो फिर मैं बाद में बताऊँगी बाद में बताऊँगी, लेकिन हुआ ही नहीं। मुझे बहुत दुख लग रहा था इस चीज़ का ना, तो मुझे बहुत शौक़ मतलब काफ़ी ये था कि हाँ करूँ, लेकिन नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं लंच के टाइम। तो मेरे पास थी ये कल की बची हुई दाल पड़ी हुई थी, लेफ़्ट ओवर दाल, तो ऐसे तो कोई भी नहीं खाता, तो मैंने सोचा इससे कुछ करते हैं। तो मैंने आटा लिया, उसमें मैंने अजवाइन डाली ताकि बच्चों को गैस वगैरह का प्रॉब्लम ना हो पुरानी दाल खाने से। नमक ऐड किया, धनिया, हरी मिर्च ऐड की, और इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया पहले सूखे आटे में। उसके बाद मैंने दाल ऐड करी उसमें, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अभी पानी नहीं ऐड करेंगे, पहले दाल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे आटे में, तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी बाद में ऐड करेंगे। फिर पानी डालकर मैंने अच्छा सॉफ्ट आटा लगा लिया था, और फिर बच्चों का टाइम हो गया था, मैं बच्चों को लेने चली गई, और आके हमने लंच किया। लंच में थी मिस्सी रोटी, दही और मटर पनीर की सब्ज़ी। शाम को बच्चों को पढ़ाया, और रात को हम खेल रहे थे लूडो। मुझे लूडो खेलना इतना अच्छा लगता है ना, रात को हमें डांट भी पड़ गई थी इस चक्कर में। हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हें चैन नहीं है, तुम सोते नहीं हो रात को। तो हमने एक एक बाजी लूडो की खेली, और मेरे बेटे ने मुझे हरा दिया था इसमें, तो बहुत मज़ा आया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।